Hello students, this is the second video, this is the first video of class 5. The name of the lesson is Meet the Mars Family, and it has been written by Louisa May Alcott. I'm trying to show you the picture. This is the picture of Louisa May Alcott. Louisa May Alcott is an American novelist, best known as the author of the novel Little Women and sequels. लिटिल वोमेन नाम के उपन्यास लिखने के कारण इन्हें ज़्यादा जाना जाता है और साथ ही साथ लिटिल वोमेन के इन्होंने कई सेक्वल्स भी बनाए, कई संस्करण भी लिखे, कई सीरीज़ों में आई ये कहानी. सी समटाइम्स यूज द पेन नेम एन बर्नार्ड. कभी कभी वो अपना नाम एम बर्नार्ड भी कहीं कहीं लिखती है. सो दिस वाज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, short information about the writer. Now let's move to the chapter, to the lesson Meet the Mars Family. Christmas won't be Christmas without any presents, grumbled Joe lying on the rug. क्रिसमस बिना किसी उपहार के क्रिसमस हो ही नहीं सकता. जो रग पर बैठे के गलीचे पर बैठ करके भुनभुना रही थी. इट्स सो ड्रेडफुल टू बी पुअर. गरीब होना बड़ा दुखद है, बड़ा भयंकर होता है. शायद मेग ने आहें भरते हुए कहा, लुकिंग डाउन एट हर ओल्ड ड्रेस. वह अपने पुराने से ड्रेस को देख रही थी. I don't think it's fair for some girls to have plenty of pretty things and other girls nothing at all, added little Amy. सबसे छोटी एमी ने ये कहा कि ये बिल्कुल गलत है कि कुछ लड़कियों के पास बहुत सारे सुंदर सामान हों और कुछ लड़कियों के पास बिल्कुल ही ना हो. We have got father and mother and each other. हम लोगों के पास माँ है, पिता हैं और हम लोग हैं. सेड बेथ फ्रॉम हर कॉर्नर. बेथ ने अपने कोने से कहा. इट वॉज क्रिसमस ईव. क्रिसमस की पूर्व संध्या थी. ईव का अर्थ होता है ठीक क्रिसमस के एक दिन पहले. तो क्रिसमस की पूर्व संध्या थी. द 4 मार्च गर्ल्स वेयर वेटिंग फॉर देयर मदर टू कम होम. मार्च की चारों लड़कियां अपनी माँ के आने का इंतज़ार कर रही थी. शी वॉज अ सोशल वर्कर एंड स्पेंट अ टाइम हेल्पिंग द पुअर एंड नीडी. वह एक सोशल वर्कर थी, समाज सेविका थी और वो गरीबों और ज़रूरतमंदों की देखभाल करने में अपना समय बिताया करती थी. स्पेंट अ टाइम. फादर वॉज अवे इन वाशिंगटन. ये जो लड़कियां थी, इनके पिता काफ़ी दूर थे, वाशिंगटन में थे. वर्किंग एज अ चैपलेन इन द आर्मी. चैपलेन का अर्थ होता है पादरी या फिर आप पंडित कह सकें, धर्मगुरु. ये आर्मी में की हुई धर्मगुरु थे. अ सिविल वॉर वॉज रेजिंग इन अमेरिका. अमेरिका में जनयुद्ध शुरू हो चुका था, बढ़ रहा था. अमेरिका गृह युद्ध की तरफ, जन युद्ध की तरफ बढ़ रहा था. एंड इट वॉज हार्ड फॉर एवरीवन. और यह हर एक लोगों के लिए बड़ा ही दुखद होने वाला था, दुखद था. द गर्ल्स हैड $1 each to spend, but their mother had proposed not having any presents that Christmas, as their men were suffering so much in the army. लड़कियों के पास $1 थे खर्च करने के लिए, लेकिन उनकी माँ ने ये ये प्रस्ताव रखा था कि किसी भी प्रकार का कोई प्रेजेंट नहीं खरीदा जाए, क्योंकि उनके देश के जो आदमी हैं वो काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर रहे हैं.
Each girl had planned to buy something for Christmas. हर एक चारों लड़कियों ने क्रिसमस के दिन क्या खरीदना है, सबने अपने अपने प्लान बना रखे थे। जो द बुकवर्म, जो कि किताबी कीड़ा थी, वांटेड टू बाय अ बुक फॉर हरसेल्फ, अपने लिए एक किताब खरीदना चाहती थी, एज सी लव्ड रीडिंग, क्योंकि उसे पढ़ना पसंद था। बेथ सम न्यू म्यूजिक, बेथ कुछ नए म्यूजिक को खरीदना चाहती थी। एमी अ बॉक्स ऑफ फेवर्स ड्राइंग पेंसिल, एमी ड्राइंग पेंसिल खरीदना चाहती थी। एंड मेक नंबर ऑफ प्रिटी थिंग्स, और मेक जो थी वो बहुत सारी सुंदर चीज़ें खरीदना चाहती थी। ऑल ऑफ देम वर्क हार्ड, ये चारों ही कड़ी मेहनत किया करती थी। मेक टाउट चिल्ड्रन, मेक बच्चों को पढ़ाया करती थी। जो वॉज अ कंपेनियन टू अ फुशी लेडी, बातूनी झगड़ालू, तो जो थी वो एक बातूनी बूढ़ी औरत की साथी थी। वो दिन भर उसी के साथ गप्पे मारती रहती थी, जिसका की नाम अंट मार्च था। बेथ वॉश्ड डिशेस एंड केप्ट थिंग्स टाइडी, बेथ जो थी वो बर्तनों को धोया करती थी और वस्तुओं को साफ रखा करती थी। एमी वॉज द ओनली वन हु वेंट टू स्कूल, सिर्फ एमी ही इन चारों में थी जो कि स्कूल जाया करती थी। वेयर, जहाँ गर्ल्स लाफ्ड एट हर ड्रेस, जहाँ लड़कियाँ उसके पहने गए ड्रेस के ऊपर, पोशाक के ऊपर हंसा करती थी। मेड फन ऑफ हर, उसका मजाक उड़ाया करती थी। ऑफ हर नोज, उसके नाक का। एंड टीज्ड हर फॉर बीइंग पुअर, और उसके गरीबी का मजाक उड़ाया करती थी। फाइनली जो सेड, तो अंत में जो ने कहा, आवर $4 वॉन्ट हेल्प द आर्मी मच, हमारे $4 जो है वो सैनिकों की ज़्यादा मदद नहीं करने वाले हैं। लेट्स बाय व्हाट वी वांट, चलो हम जो चाहते हैं वो खरीद लें। एंड हैव अ लिटिल फन, और कुछ मज़े करें। आई एम श्योर वी हैव वर्कड हार्ड इनफ फॉर इट, और मैं निश्चित तौर पर जानती हूँ कि हम लोगों ने इस दिन के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत की है। शी सैट अप, वो बैठ गई। पुट हर हैंड्स इन हर पॉकेट, अपने हाथों को पॉकेट के अंदर में डाला। एंड बिगन टू व्हिसिल, और सीटियाँ बजाने लगी। कौन? जो। डोंट जो, ऐसा मत करो। इट्स सो बॉयज, अरे क्या लड़कों जैसे हरकतें कर रही हो। प्रोटेस्टेड एमी, एमी ने प्रतिकार किया। दैट्स वाई आई डू इट, हाँ इसी के लिए मैं ऐसा करती हूँ। आई डिटेस्ट रूड अनलेडी लाइक गर्ल्स, इसका अर्थ, मैं असभ्य लोगों से बिल्कुल ही घृणा करती हूँ। अनलेडी लाइक गर्ल्स, लड़कियां जब लड़का बनने का प्रयास करती हैं असभ्य तरीके से, तो मैं उसे घृणा करती हूँ। आई हेट अफेक्टेड निमिनी पिमिनी चिट्स, निमिनी पिमिनी चिट्स नखरेबाज, तो जितने भी नखरेबाज लड़कियां हैं मैं उनसे भी घृणा करती हूँ। बेथ द पीस मेकर ट्राई टू मेक देम लाफ, बेथ जो कि शांति बहाल करना चाहती थी, वो इन बातों को बोल करके हंसाना चाहती थी। मेग बिगेन टू लेक्चर देम इन हर एल्डर सिस्टरली फैशन, और मेग जो है अब इन बहनों को अपनी बड़ी बहन का धौंस जबाते हुए उन्हें बड़ा सा लेक्चर देने लगी, उन्हें समझाने लगी। जोसेफिन, लिसन, यू आर ओल्ड इनफ टू लीव ऑफ योर बॉयज ट्रिक्स एंड बिहेव बेटर। जोसेफिन सुनो, तुम अब काफ़ी बड़ी हो चुकी हो, और ये लीव ऑफ का अर्थ होता है छोड़ना, ओल्ड इनफ का मतलब शयाना। तुम अब काफ़ी शयानी हो चुकी हो। टू लीव ऑफ योर बॉयज ट्रिक्स, लड़कों जैसी आदतों को छोड़ो। एंड बिहेव बेटर, और अच्छा बर्ताव करो। सो चिल्ड्रन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट वीडियो we will learn the remaining part of this story. Till then, it's time to say bye. Thank you very much.